इंडाइसिस पे अब करीब करीब वो वक्त आ चुका कहने का, जो हमारा फेवरेट डायलॉग है अजय जी, आपके साथ हमने कई बार कह के लगाए, वक्त पिक्चर में जो राजकुमार ने कहा, जिन दरख्तों को झुकना नहीं आता वो टूट जाते हैं। तो कल देखिए, रात को मैं 1:30 बजे आपकी एक ट्वीट देख रहा था। आप चिंतित है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, आप चिंतित है डॉलर बढ़ रहा है, और साथ में वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी बढ़ रहा है यूएसए में। तो इन्वेस्टमेंट के लिए, कंस्ट्रक्टिव माहौल के लिए तीन खर्चे हैं: मुद्रा की कीमत, ब्याज की दरें, और वॉलेटिलिटी। अगर ये तीनों एक साथ ऊपर आएंगी तो एक इन्वेस्टर के लिए इस वक्त तो मुझे लगता है कि जून का महीना बहुत सख्त हो सकता है। ये मेरा तो पर्सनल व्यू था, तो मैंने ट्वीट किया कि क्योंकि नहीं, बाजार इस बात को मान आपका के नहीं चल पर्सनल रहा व्यू था बिल्कुल कि ये बिल्कुल पॉज सही है। है। लोग पिवट हमें मान के हमें चल रहे थे और बाद में मालूम चला कि ये पॉज है, तो बाजार अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है शायद कि दो चार और हाइक्स आ जाए। थोड़ा ये मेरा पर्सनल व्यू हालांकि, लेकिन चार्ट्स पे आपने मुझे कंफर्मेशन दिया इसका। मैं आपसे एक और हिस्से के बारे में बात करना चाहूंगा बाजार के, वो है अदानी ग्रुप स्टॉक्स। नीचे हम्म। से बहुत जोर से भागे, अंडर ओन्ड हो गए थे, नीचे की तरफ शायद ओवर एक्सटेंड हो गए थे। जिन लोगों ने बेट किया उनका पैसा बना। इस समय आपका ठीक है। क्या व्यू बन रहा है? दो डेढ़ डेढ़ दिन से प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दे रही है। कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर और क्या करना चाहिए, क्योंकि बाजार की देखिए बहुत अडानी रुचि है उधर। देखिए अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक महज 3 दिन में 1800 से 2750 पहुंच गया। 50% की चाल 3 दिन में। तो अडानी के स्टॉक्स की रफ्तार करीब करीब ऐसी है कि अडानी के स्टॉक्स के 3 दिन बाकी एफ एंड ओ के स्टॉक्स के 30 से 60 दिन के बराबर होते हैं। तो यहाँ पल में तोला, पल में माशा वाला काम है। तो 50% की मूव के बाद भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वापस दे दिया काफी कुछ इसने। तो हम अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में लार्जर टर्म साइक्लिकल पिक्चर को देखते हुए कि जहां बहुत बड़ा ऊपर का मूव बन सकता है, हम इन स्टॉक्स को बिल्कुल शॉर्ट सेलिंग की लिस्ट के बाहर रखेंगे। इन्हें शॉर्ट करना ही नहीं है। आने दो 500 रुपया भी नीचे, हम बार बार लेके बेचेंगे। एक दौर लेके बेचने का चला गया, अब देखते हैं वापस इसमें बाई सिग्नल 2000 पे आएगा अडानी इंटरप्राइजेस पे, या 2200 पे आएगा। जब आएगा तब आएगा। और ये दो दो चार चार दिन के आपको ट्रेड इसमें मिलेंगे। पर जो बी ग्रुप के स्टॉक्स है अडानी ग्रुप में, उसमें से एक पिक हमारी इंडिपेंडेंटली एक बड़ी लॉन्ग टर्म पिक है, जो हम उसे अपनी मल्टी बैगर लिस्ट में जोड़ रहे हैं। ये एनडीटीवी अब अडानी ग्रुप का ही स्टॉक है। एक बार तो हम इसे फिलहाल तकरीबन कम से कम 325 तक देख रहे हैं, और 325 जाने तक, यहां से लेके 325 जाने तक जो पैटर्न मिलेगा, तो हो सकता है हम इसे 500 तक अपग्रेड कर देंगे। पर यहां से लेके 500 तक जाने के बाद करीब 470 पकड़ लीजिए, जो पैटर्न मिलेगा उससे हम अपग्रेड कर सकते हैं कि ये स्टॉक 1000-1200 भी चला जाए। तो तब देखेंगे। और ऐसे भी हम अक्रॉस द बोर्ड मीडिया के सारे स्टॉक्स में अब सॉलिड बाई पैटर्न्स देख रहे हैं। तो अडानी प्लस मीडिया दोनों कॉम्बिनेशन है। और एनडीटीवी की चार्ट बिना किसी समूह के, बिना किसी क्लासिफिकेशन के, अपने आप में रॉक सॉलिड बटन बना के घूम चुकी है। तो ये हमारे वैगर कॉल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी में मंदी लगती है। ठीक है। सुशील सर, मैं एक आम आदमी और मेरी तरह बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जो बिल्कुल कम पैसा लेके मार्केट के अंदर हैं और उनकी दुविधा ये है कि वो बहुत सारे शेयर्स नहीं ले सकते। वो एक चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं और उसी चीज़ के साथ ही वो काम करना चाहते हैं। मैं आप पे 100% ट्रस्ट करता हूँ। आप अभी कह रहे हैं कि हाँ, बैंक निफ्टी नीचे आ जाएगा। सर, मैं इतने सारे सौदे ले नहीं पाऊंगा, चेक भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास और भी 100 काम होंगे। मैं आपके कहे पर मैं बैंक निफ्टी इन स्तरों पर सर शॉर्ट कर दूं। मेरे को लेवल आप 42,800 दिखाएं, उससे नीचे चला जाए, मैं मानता हूं आपकी बात, आ जाएंगे। सर मैं यहां पे शॉर्ट कर दूं, और अगर यहां पे शॉर्ट करूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? मेरा बहुत ही बेसिक मासूम सा सवाल है कि यहां नहीं, पे शॉर्ट करूं तो स्टॉप आपका लॉस क्या सवाल रखूं डिम्पी जी, और टारगेट कितना आ जाएगा? डिम्पी जी, आपका सवाल बिल्कुल भी मासूम नहीं है। आप बाल की खाल नोच रहे हो। मैं बताता हूं कैसे। आपको एक नंबर बात तो 100% किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, खुद पे भी नहीं करना चाहिए। तो ये मासूमियत नहीं है, ये एक तरह का आलस्य है कि आप सारी जिम्मेदारी किसी और पे डाल दो। दूसरी बात है, ये रिस्क लेने का व्यापार है। यहाँ श्योर शॉट और 100% कुछ भी नहीं है। अब यहां पे मैं बेच दूं तो आपका सवाल है ना, आपकी बर्दाश्त करने की कितनी शक्ति है? 500 पॉइंट की बर्दाश्त है तो यहाँ पे बेचिए। और जो लोग रोज के डे ट्रेडर है वो रिबाउंड में बेचेंगे। तो आपने 100 रुपए में कुछ लिया और मैंने 100 रुपए में बेचा। आप 2 रुपया नीचे स्टॉप लॉस लेके निकल गए, मैं 2 रुपया ऊपर स्टॉप लॉस लेके निकल गया। ये दुनिया का सबसे अनोखा बिजनेस है शेयर बाजार में ट्रेडिंग, जहां एक ही टाइम पे दो लोग बिल्कुल उल्टा काम करने के बावजूद दोनों नुकसान करके निकल सकते हैं। तो ये सवाल मासूम नहीं है, ये बाल की खाल नोचने वाला सवाल है। मेरे को 5000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में मंदी लगती है, आपसे 500 पॉइंट बर्दाश्त होगा तो आप यहीं का यहीं बेचिए, नहीं तो रिबाउंड में बेचिएगा।
मैं थोड़ा अपने आप को बदल देता हूँ, मैं अपने सवाल को भी बदल देता हूँ और मासूमियत से थोड़ा होशियारी वाले सवाल पे आ जाता हूँ। फिर आप मेरे को सर ऐसा शेयर बता सकते हैं जिस शेयर के अंदर मैं सौदा लूँ और मैं जल्दी जल्दी निकल जाऊँ। अब मैंने अपने आप को डिफाइन कर लिया कि मैं लंबा नहीं रखूंगा, मैं अपने आप को छोटे में प्रॉफिट निकाल के निकल जाऊंगा। आप मेरे को फिर वो शेयर का नाम बता दीजिए। डिम्पी जी, आपकी यहां पे वापस एक भूल है। हमारे हमारे बस में नहीं है शेयर बाजार। आप महालक्ष्मी जी के मंदिर अगर पुजारी को फोन करके जाओगे कि आज रात को राजभोग है आरती में, तभी मैं मंदिर आऊंगा, तो लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न नहीं होगी। आपको मंदिर जाना पड़ेगा और जो भी प्रसाद में मिल रहा है वो लेना पड़ेगा। बाजार क्या दे रहा है वो सौदा हमें लेना पड़ेगा। आपकी मर्जी से बाजार नहीं चलेगा, मेरी मर्जी से नहीं चलेगा। तो जब जिस तरह के पैटर्न्स आएंगे मैं उन पे